जब कोई एक बार छल के मार्ग पर आगे बढ़ता है, तब वो अपने साथ हुए छल की शिकायत का अधिकार गंवा देता है। यही हुआ द्रोण और सभी कौरवों के साथ। अभिमन्यु का वध एकमात्र छल प्रयोग नहीं था, उनका तो जीवन ही इसमें बीत रहा था। इसीलिए कल जब जयद्रथ को बाहर निकालने के लिए कृष्ण ने लीला दिखाई, तो कोई भी उसकी आलोचना करने का अधिकारी नहीं बचा। समय की लकीर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अब वो दिन समीप आ रहा है जिससे अश्वत्थामा के भाग्य का निर्णय होने वाला है। ये क्या कर रहे हैं भ्राता दुर्योधन? ऐसा करने से क्या लाभ होगा? अपने क्रोध को नियंत्रित कीजिए। मैं अपने क्रोध को नियंत्रित करूं? आज जिस प्रकार से कृष्ण ने छल करके जयद्रथ की हत्या करवाई, उसके विरोध में तो किसी ने कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि तुम्हारे पिता और हमारे सेनापति आचार्य द्रोण भी चुपचाप खड़े देखते रहे, और मैं क्रोध भी ना करूं। सब दिन एक से तो नहीं रहेंगे ना भ्राता। कल का युद्ध हमारे पक्ष में था और आज उनके पक्ष में। आप चिंतित ना होइए, ये युद्ध हम अवश्य जीतेंगे। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को दिलासा तो दे दिया, परंतु वो क्या, कोई भी ये नहीं जानता था कि आने वाले समय में किसके भाग्य में क्या लिखा है। यदि वो जानता होता तो अवश्य ही कल के दिन के परिणाम को बदलने का प्रयास करता। इधर पांडवों के शिविर में अभी भी हर्ष और उल्लास नहीं था, क्योंकि भले ही जयद्रथ को मारकर अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली थी, परंतु सभी के हृदय से अभिमन्यु की हत्या का शोक अब तक उतना ही गहरा था। कृष्ण अपने सबसे प्रिय पार्थ को समझा रहे थे। ऐसे दुखी ना हो पार्थ, अब ये समय दुखी होकर बैठने का नहीं है। जानता हूं कृष्ण, परंतु जैसे ही पुत्र अभिमन्यु का ध्यान आता है, मैं विवश हो जाता हूं। युद्ध को जीतने का ध्येय कहीं पीछे रह जाता है। देखो अर्जुन, मैं बस इतना जानता हूं कि जयद्रथ की मृत्यु के बाद कल दुर्योधन और आचार्य द्रोण कोई नई योजना लेकर आएंगे और जीतने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हमें किसी भी प्रकार से अब गुरु द्रोण को युद्ध से रोकना होगा, और मैं ये जानता हूं कि ये तुम्हारे अतिरिक्त कोई और नहीं कर सकता। पर माधव, वो आचार्य श्री हैं, मैं भला कैसे उन पर भारी पड़ सकता हूं? मैं अगर सबसे अच्छा धनुर्धर हूं तो वो भी उनकी ही देन है। ये मैं तुम्हें कल ही बताऊंगा पार्थ। जाओ विश्राम कर लो। कल का दिन इस युद्ध का एक और निर्णायक दिन होगा। कृष्ण की बात से अर्जुन समझ चुका था कि योजना तो कृष्ण के मन में बन चुकी है और कल उसको प्रयोग में लाया जाएगा। वो सही था। अगले दिन रणभेरियां बजते ही आचार्य द्रोण ने बाणों की ऐसी वर्षा की कि पांडव सेना में हाहाकार मच गया। सभी पांडव उनको रोकने में विफल हो चुके थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आचार्य द्रोण आज ही युद्ध को कौरवों के पक्ष में करके मानेंगे। दुर्योधन आज बहुत प्रसन्न था। सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि तुम लोग ये नहीं चाहते कि इस युद्ध का अंत तुम्हारी पराजय से हो, तो तुम्हें आज द्रोण को रोकना ही होगा। मुझे ज्ञात है कि तुम सब इसमें विफल हो चुके हो, इसलिए अब मैं जैसा कहूं उसी प्रकार करना होगा। अब इस योद्धा को केवल उसके पुत्र का मोह ही रोक सकता है। अब अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार ही आचार्य द्रोण को रोक पाएगा। अश्वत्थामा को मारना कोई बच्चों का खेल नहीं था, और यही बात पांडवों ने कृष्ण को बताई। कृष्ण तो स्वयं नारायण थे, उन्हें
100 हाथियों के बराबर बल है, परंतु अश्वत्थामा भी गुरु द्रोण का बलशाली पुत्र है। उसके बाद जो हुआ वो आज तक सत्य और असत्य के बीच झूल रहा है। कृष्ण ने आदेश दिया कि द्रोण को जाकर ये समाचार दिया जाए कि अश्वत्थामा मारा गया है। उससे पहले इस योजना का ग्रास एक निरपराध हाथी को बनाना पड़ा। राजा इंद्रवर्मा, जो पांडवों के पक्ष में कौरवों से लड़ रहे थे, उनके हाथी अश्वत्थामा को मारने का आदेश भीम को दिया गया। इस हाथी अश्वत्थामा को मारने के उपरांत भीम ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। ये समाचार जैसे ही द्रोण तक पहुंचा, उनके हाथों से धनुष छूटकर भूमि पर गिर पड़ा। अब बारी पांडवों और कृष्ण की थी। युद्ध क्षेत्र में लोगों के भागने दौड़ने और चिल्लाने की दूर से आती हुई आवाजें। ये सत्य नहीं हो सकता। भले ही भीम बलशाली है, किंतु मेरा पुत्र भी इतना निर्बल नहीं है। मैं जानता हूँ अश्वत्थामा जीवित है। बताओ माधव, क्या ये सत्य है? मैं किसी की बात पर विश्वास नहीं कर सकता। ये सत्य है आचार्य। आपको विश्वास दिलाने हेतु मैं क्या करूं? हे कृष्ण, मैं आपकी बातों पर संशय नहीं रखना चाहता, परंतु मुझे विश्वास नहीं हो रहा। जब तक युधिष्ठिर स्वयं आकर इस बात की पुष्टि नहीं करते, मैं नहीं मानूंगा। इस संसार में एक वही है जो कभी मिथ्या वचन नहीं कर सकता। कृष्ण को तो बस इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। द्रोण के ऐसा कहते ही युधिष्ठिर सामने आए और कहने लगे, अश्वत्थामा हतः इति नरोवा कुंजरोवा, यानी अश्वत्थामा मारा गया, परंतु नर नहीं हाथी। युधिष्ठिर ने कृष्ण का कहा माना, परंतु अपने धर्मराज होने का मान रखना वो कैसे भूल जाते। उन्होंने मिथ्या वचन नहीं कहे। ये तो कृष्ण थे जिन्होंने उसी क्षण शंखनाद किया ताकि द्रोण युधिष्ठिर का कहा हुआ पूरा वाक्य न सुन सके। द्रोण पर युधिष्ठिर के कहे का ऐसा प्रभाव हुआ कि रथ त्याग कर वो योग मुद्रा में धरती पर बैठ गए। अपने बलशाली योद्धा पुत्र अश्वत्थामा का पूरा जीवन उनके समक्ष चलने लगा। अश्रुओं की धार बह निकली और सिर ऐसे झुका जैसे अब उनमें प्राण ही नहीं रह गए हों। कृष्ण ने अपने चारों ओर देखा। पांडवों की ग्लानि से भरे मुख देखकर वो समझ गए कि इनसे अपने दुखी और निहत्थे गुरु की हत्या नहीं हो पाएगी। उन्होंने बिना समय नष्ट किए धृष्टद्युम्न को संकेत किया। धृष्टद्युम्न को भी आज समय ने अपने पिता द्रुपद के अपमान का बदला लेने का अवसर दे दिया। उसने एक झटके से आचार्य के केश पकड़े और सिर धड़ से अलग कर दिया। निहत्थे अभिमन्यु के बाद अब निहत्थे द्रोण की भी हत्या हो चुकी थी। आज का दिन पांडवों के पक्ष में हो चुका था, परंतु उनके शोक का पारावार नहीं था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके प्रिय आचार्य का अंत वो इस प्रकार से देखेंगे। सभी योद्धा अपने अपने शिविरों में जा चुके हैं। कौरवों और पांडवों दोनों के ही शिविरों में मृत्यु के बाद का शोक और प्रलय के पहले की शांति है। सभी को प्रणाम। क्षमा कीजिएगा, मुझे आने में विलंब हुआ। हाँ मित्र, सत्य कह रहे हो, तुम्हें आने में अति विलंब हुआ। क्षमा चाहता हूं भ्राता, मैं युद्ध करते करते आज रण क्षेत्र से दूर निकल गया था, परंतु आप सभी इतने निराश क्यों दिखाई दे रहे हैं? हम सब तुम्हारी ही प्रतीक्षा में थे अश्वत्थामा। इतनी शक्तियां अर्जित करने के बाद भी मुझ में ये शक्ति नहीं है कि आज का दुखद समाचार तुम्हें दे सकूं। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं भ्राता? और पिताश्री दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो क्या विश्राम के लिए चले गए? हाँ अश्वत्थामा, वो सदा के लिए विश्राम करने चले गए। हम सब के आचार्य आज वीर गति को प्राप्त हो गए। ये संभव नहीं है भ्राता, ये संभव नहीं है। कर्म का फल अवश्य मिलता है। मैंने
से गुरु द्रोण और अश्वत्थामा की दुर्गति के दिन भी शुरू हो चुके थे। ये धर्म युद्ध अब छल और कपट का रण क्षेत्र बन चुका था। अब क्या करेगा अश्वत्थामा? क्या वो अपने पिता की मृत्यु का बदला ले पाएगा? क्या होगी उसकी